चलिए देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ पेपर से संबंधित खबरों को। भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार हुआ है। यदि आपको जानकारी है तो मालूम ही होगा। मोदी जो है ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे अभी गए हुए थे और यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मेलबर्न में उपस्थित हैं। यहाँ पर कई समझौतों पर भी दस्तखत हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे समझौतों को आप देख पा रहे होंगे, जिस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है, जिसके तहत भारत की परमाणु ऊर्जा यहाँ पर देख पा रहे होंगे, परियोजनाओं के लिए ईंधन उपलब्ध कराया जा सकेगा। ये समझौता हुआ है यहाँ पर। यह समझौता दोनों देशों के बीच लगभग 12 साल पहले हुए ऐतिहासिक सिविल परमाणु सहयोग समझौते के बाद हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अ, एंथनी अल्बनीज ने शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में द्विपक्षीय साझेदारी जो है उसकी अहम भूमिका को भी रेखांकित किया है। तो एक ये महत्वपूर्ण न्यूज है। साथ ही साथ अभी पता ही होगा सुष्मिता देव, सुखेंदु जो है शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक, ये जो हैं तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। और जैसे ही इन्होंने बीजेपी का दामन थाना थामा, इनको जो है तीनों नेता को पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इनको पार्टी में शामिल किया और साथ ही साथ आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार घोषित कर दिया। देख पा रहे हैं कैसे लोग पार्टी बदल रहे हैं। जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे लोग यहाँ पार्टी बदल रहे हैं। तो एक और लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। दो बच्चे की डूबकर मौत हो गई करंट लगने से दिल्ली गाजियाबाद में। देखिए राम मंदिर का मामला अभी जोर शोर से चल रहा है। चढ़ावे का पैसा, ब्याज और साथ ही साथ शेयर बाजार में निवेश किया गया, तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राम मंदिर जैसी जगह पर ये चीज किया गया, ये अपराध है, जघन्य पाप है। चलिए अब एक देखते हैं भारत से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज़ को। एडीबी आपको पता होना चाहिए, एशियन डेवलपमेंट, ये क्या है? एशियन विकास बैंक, याद रखेंगे। एडीबी है एशियन विकास बैंक। एडीबी ने पश्चिम एशिया संकट के कारण जो ऊर्जा कीमतों में संभावित अभी बढ़ोतरी हुई है, आपको पता है ईरान का जो मसला है उसको लेकर, तो भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो है गुरुवार को 6.9% से घटाकर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। 6 पॉइंट मतलब क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित आता है, ठीक है। 6.9% से घटाकर 6.6 फीसदी कर दिया है। इसको आप याद रख सकते हैं। कितना कर दिया है? 6.6। दूसरा है पश्चिम एशिया संकट, आपको पता है ईरान वाला संकट की बात कर रहे हैं। खतरे में पड़ा युद्ध विराम समझौता। युद्ध विराम समझौता फिलहाल खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी हमले, ईरान ने पड़ोसी देशों को निशाना बनाया, तो आप देख ही रहे होंगे 2 दिन में अमेरिकी हवाई हमलों में 14 लोग की फिर से मौत हो गई, 78 लोग घायल हो गए हैं। ईरान का आरोप है अमेरिका ने ईरान के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर भी हवाई हमला किया है। तो फिलहाल स्थिति और चिंताजनक है। आने वाले समय में हो सकता है तेल के दाम दोबारा बढ़ सकते हैं। वहीं बात करें, फीफा के हाफ टाइम शो में प्रस्तुति देंगे दिग्गज कलाकार, जैसे मेडोना आपको दिख पा रही होंगी। मेडोना है यहाँ पर, मेडोना, शकीरा और बीवर, जस्टिन बीवर, ये बहुत प्रसिद्ध सेलिब्रिटी हैं। तो ये इनकी प्रस्तुति देखने को मिलेगी। आइए एक महत्वपूर्ण आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पर महुआ से संबंधित ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो आइए इस आर्टिकल का थोड़ा विश्लेषण देखें। यहाँ पर आदित्य कुमार यादव जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ देखते हैं, जंगलों से गुम होती महुआ की विरासत। आपको पता है किस प्रकार से जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें महुआ की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। महुआ एक वृक्ष नहीं है बल्कि एक जीवन रेखा है। बहुत सारे परिवार इस पे निर्भर करते हैं, उनकी आजीविका निर्भर करती है। और धीरे धीरे जो वृक्ष है वो बदल रहे हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। एक अभी जो है कुछ एरिया में इसको लेकर जो है आंकड़े आए, जैसे उत्तर प्रदेश में जो है खास करके गाजीपुर आप देखते होंगे, गाजीपुर, बलिया और जौनपुर जैसे इलाकों में बारीकी से अध्ययन किया गया और पाया गया कि ये जो है गांव की अर्थव्यवस्था जो है उसमें महुआ सिर्फ एक वृक्ष नहीं था, जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है, ठीक है। और इसी का सहारा लेकर लोग बहुत सारे अपनी आजीविका को चलाते हैं। सुबह सुबह कई महिलाएं जो है वो क्या करती हैं,
महिलाएं बुजुर्ग टोकरियां लेकर इन फूलों को बीनने निकलते हैं। बीजों से निकलने वाला तेल जो है, बीजों से निकलने वाला तेल रसोई और औषधि का जो है उसका हिस्सा हुआ करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसकी छाँव में पशुएं आराम करते हैं। तो महुआ केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शुष्क वन परिस्थिति का आधार भी है। इसके आपको पता होना चाहिए इसके हम लोग क्या करते हैं महुआ का। इसका जो है आप यहाँ पर देखेंगे इसका फूल जो है भोजन के रूप में, पेय पदार्थ, पशु चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि बीजों से निकला तेल, खाद्य, औषधीय और घरेलू उपयोग में आता है। इसकी पत्तियां पारंपरिक पत्तल दोने बनाने के भी काम में आती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके फूल मधुमक्खियों जैसे परागकणों के लिए भी भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध करवाती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी पेड़ को हमें बचाने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका पेड़ बीजारोपण सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि लंबी शुष्क अवधियों के कारण भूमि विघटन हो रहा है, अत्यधिक चराई, मिट्टी के सख्त होने के कारण पौधे मुरझा जाते हैं। तो याद रखना है, महुआ एक कठोर प्रजाति का वृक्ष है जो गर्मी और सूखे का सामना कर सकती है, लेकिन अब वर्षा में जो बदलाव आ रहे हैं उस कारण से ये पेड़ जो है कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है। आगे बात करें, 11.2% वृक्ष 2018 तक गायब हो चुके थे। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों ये। आपको पता है ग्रामीण विकास के तहत सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान महुआ के सैकड़ों पुराने पेड़ जो है उखाड़ दिए गए, जो दशकों से ग्रामीण सड़कों की शोभा बढ़ा रहे थे। ये चिंताजनक है। सांस्कृतिक अंतराल है। ये जब आपको पता है गांव में चौपालों, चारागाहों, खेतों की मेड़ों पर महुआ के पेड़ दिखाई देते थे, जो अब लगभग गायब से हो गए हैं। सबसे अहम सामुदायिक भागीदारी को हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये पारिस्थितिकी गिरावट कभी भी नाटकीय रूप से नहीं होती। आपको पता है पेड़ अचानक से नहीं मिटते हैं, वो धीरे धीरे ढल जाते हैं। तो हम सभी को ये क्या करना चाहिए? यह अनमोल वृक्ष भारत के सूखे जंगलों में फिर से पनप सकता है यदि हम लोगों ने दृढ़ इच्छा संकल्प जताया तो। बहुत अच्छा आर्टिकल दिया गया महुआ से संबंधित। तो साथियों, ये हमारा छोटा सा विश्लेषण आप सभी को कैसा लगा? करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़पेपर से संबंधित था। आप सभी ऐसे ही अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी से मुलाकात यूं ही होते रहेगी। अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।